मथुरा के राजा है उग्रसेन। उग्रसेन की एक पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा जी के यहाँ कोई संतान नहीं है, तो बड़ी विचलित रहती है। एक दिन जंगल में गई, वहां ड्रुमलिक नामक दैत्य मिला। उसने उग्रसेन का ही रूप बना करके पवन रेखा की सतीत्व को नष्ट किया और पवन रेखा से कहा कि तुम्हारी कोख में मेरा अंश कंस पैदा होगा, जो महाभयंकर क्रूर होगा, जिसको मारने के लिए स्वयं नारायण को ही आना पड़ेगा। पवन रेखा आई। कंस का जब जन्म हुआ तो नारद जी के माध्यम से यमुना में छुड़वा दिया। द्वारपालों के माध्यम से उसी पुत्र को नारद जी आगे पाए और लाकर के पुनः क्या किया, उग्रसेन को समर्पित कर दिया। समय बीता, कंस धीरे से बड़ा हुआ, बहुत भयंकर पापी बन गया, छोटे से ही पाप करने लगा। एक दिन अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। एक दिन कंस की बहन है चचेरी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस ने तय किया। विदा के समय रथ लेकर के जा रहा था स्वयं, तब तक आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है, इसका अष्टम लाल ही तेरा काल बनेगा। अब तो कंस ने देवकी को नीचे उतारा, मारने दौड़े। वसुदेव चरणों में गिर गए कि कंस, इसमें दोष देवकी का नहीं है, दोष देवकी के संतान का है, देवकी का दोष नहीं है। मैं इसके संतान को ला करके दूंगा, तुम उन्हें मार देना। कंस तैयार हो गया, लेकिन कहा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। भगवान, दुनिया आज तो दुखों के लिए रोती है, कहती मेरे ऊपर दुख आ गया, मेरे ऊपर दुख आ गया। दुख वास्तव में क्या होता है भगवान से पूछो। भगवान के माता पिता है वसुदेव और देवकी, और जन्म नहीं हुआ, जेल में पहुंच गए। भगवान का जन्म भी हुआ तो जेल के अंदर, और पैदा होते ही जब नंद के यहां भी गए तो पूतना मारने पहुंच गए। बड़े हुए अघासुर, बकासुर, केसी मारने पहुंच गया। भगवान के जीवन में दुखों का पहाड़ आया। भगवान राजा राम राजा बनने वाले थे, लेकिन सुबह वनवासी बन गए। जिन दुखों का रोना तुम भगवान के सामने रोते हो, भगवान मानो कहते हैं कि संसार में आए हो तो दुख तो मुझे भी भोगना पड़ा, तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। अपने दुखों के लिए ठाकुर जी के सामने कभी मत रोना। पूरे संसार को दुखों के लिए अपना ही व्यक्ति जिम्मेदार है, ये भोगना ही पड़ेगा। इसलिए दुख जीवन में आए तो ठाकुर जी से बहुत शिकायत मत करना।